तो लगातार नेताओं का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा में। नीतीश कुमार ने दिलाया, हम सबका, हमारे गठबंधन का तो एक ही संकल्प है कि हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है। हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है और हमारा तो संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन कांग्रेस और राजद का कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो, यानी उनके लिए देश से कोई मतलब नहीं, परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है। उनके लिए गरीब कोई मुद्दा नहीं, किसान कोई मुद्दा नहीं, नौजवान कोई मुद्दा नहीं, महिलाएं कोई मुद्दा नहीं, और आवश्यकता पड़ती तो देश के खिलाफ बंटवारे की राजनीति करना। 1947 में भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन कांग्रेस ने करवाया और आज भी कहीं पे नक्सलवाद को, कहीं पे उग्रवाद को, कहीं पे अलगाववाद को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोग भड़काने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने फिर दूसरी बार कहा था, पहला 5 वर्ष गरीबों के लिए, अगला 5 वर्ष भारत को वैश्विक मानचित्र पर उत्थान के लिए। और इसकी शुरुआत कहां से की? कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज अगर पालीगंज का भी कोई नौजवान चाहता है कि उसे पालीगंज के साथ साथ श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है, तो आज जाकर के वहां पर जा सकता है और श्रीनगर में भी अपने लिए मकान खरीद सकता है। कांग्रेस ने 1952 में इसको रोक दिया था, तब से हम इससे वंचित थे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का संकल्प भी देश की जनता के सामने ले लिया है। नक्सलवाद पिछले 6 वर्षों में 95% देश के अंदर कम हुआ, लेकिन आज कांग्रेस और राजद भाकपा माले जैसे लोगों को प्रोत्साहित करके एक बार फिर से इनको हिंसा के लिए प्रोत्साहित करने का मंच देने का कार्य कर रहे हैं। हमें नरसंहार नहीं चाहिए, हमें नौजवानों के हाथों को काम चाहिए और विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके एक विकसित और समृद्धशाली बिहार को आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को निरंतरता देने की आवश्यकता है। और उसी निरंतरता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और जदयू आपके पास आया है आपसे कहने के लिए। हमने कश्मीर में धारा 370 भी हटाई। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आज कश्मीर के अंदर हमारे जवानों के ऊपर और वहां के निर्दोष नागरिकों के ऊपर फायर नहीं कर सकता, क्योंकि से मालूम है जैसे वह जवानों की ओर टेढ़ी नजरों से देखेगा, भारत का बहादुर जवान उसका काम तमाम पहले ही कर देगा। ये लोग बोलते थे जवानों से, भारत के सेना और सेना बलों के जवानों से कांग्रेस की सरकारों के समय कहा जाता था कि जब आतंकवादी गोली चलाएगा तो गोली चलाना, अन्यथा मत चलाना।